संजय जो है उनके बारे में उतनी बात नहीं होती है, उनकी बस वहीं पे बात आ जाती है कि उन्होंने देखा था और बताया था। संजय के पास कैसी शक्ति थी, वो उस टाइम के लाइव टेलीकास्ट करने वाले थे कि धृतराष्ट्र के बगल में बैठकर पूरा उन्होंने महाभारत सुना दिया। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उन्होंने वो आंखों से देखा। तो संजय के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो पहली बात तो जो भगवत गीता है उसका वो हमारे तक पहुंचती है संजय उवाच से, है ना। वो जब भगवत गीता शुरू होती है तो संजय धृतराष्ट्र उवाच उससे शुरू होती है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, और उसका उत्तर संजय देते हैं और भगवत गीता हमारे तक पहुंची है। और जनरली हम जब टेलीविजन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि संजय धृतराष्ट्र के बगल में बैठे हैं और ऐसे दूर कुछ देख रहे हैं, जैसे हम टीवी पे देख रहे हैं और उसका नरेशन कर रहे हैं। महाभारत में ये कथा वैसी नहीं है, ठीक है। भगवत गीता से शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजयः, ऐसा वो है। किम अकुर्वत संजयः। अकुर्वत का अर्थ क्या किया था, पास्ट टेंस में है वो, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के बच्चों ने जो लड़ाई करने के लिए, युयुत्सवः, जो लड़ाई करने के लिए वहां खड़े थे, उन्होंने क्या किया था। वो पास्ट टेंस में क्यों पूछ रहे हैं अगर उनके सामने लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था, जिस प्रकार हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। तो धृतराष्ट्र, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तो वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुम्हें देखना है अगर युद्ध, तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो धृतराष्ट्र कहते हैं मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा, मैं अंधी ठीक हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं देखना, वो भी ऐसा विनाश जब होने वाला हो, मुझे नहीं देखना, आप संजय को दिव्य दृष्टि दीजिए। तो जो दिव्य दृष्टि मिली है संजय को वो ऐसी है कि जो कुरुक्षेत्र है, जो युद्ध मैदान है, वहां पर जो भी कुछ चल रहा होगा वो उन्हें पता चल जाएगा, और किसी भी योद्धा के दिमाग में भी क्या विचार चल रहे हैं वो भी उन तक उजागर हो जाएंगे। ये दिव्य दृष्टि है। परंतु ये लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ है। संजय जो है वो युद्ध क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। वो हर एक सेनापति के गिरने के बाद मतलब घोड़ों पर सवार होकर जाते थे। तो ऐसा कहा गया है कि उनके जो घोड़े थे वो जैसे हवा में उड़ रहे हो ना, वैसी उनकी गति होती थी। हवा में उड़ते नहीं थे पर गति उनकी वैसी होती थी। तो पहली बार जब वो गए, जब भीष्म पितामह वो जब बाणों की शैया पर सोए, विच इज 10वें दिन पर ये हुआ, तब तुरंत गए संजय और उन्होंने जाकर 10 दिन में क्या हुआ था वो सारा अपडेट जो है वो धृतराष्ट्र को दिया। फिर वो वापस आ गए। फिर जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है तब वो वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस प्रकार से महाभारत जो है, वेदव्यास जी का महाभारत है, उसमें इस प्रकार ये प्रसंग बताया गया है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइव बट इट इज स्टिल दिव्य दृष्टि, बिकॉज सबके मन में क्या चल रहा है वो तो उन तक आ ही जाता है। और दुर्योधन के मृत्यु के पश्चात वो विद्या चली जाती है। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बचपन से आज तक हम नहीं देखा कि धृतराष्ट्र बैठे, टीवी पे तो ये दिखाया है, उनके बगल में संजय बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं और वो सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो हमारे एक्चुअल महाभारत में नहीं लिखी है।